मगर साथ साथ ये भी कि जहाँ तक मेरी रीडिंग है, गोवलकर यूज़ टू लाइक, उनका एक नज़रिया था कि हम स्टेट को एक ऑर्गेनिक नज़रिए से देखते हैं. इट इज़ अ वेरी प्रेवलेंट थ्योरी इन एकेडेमिया कि एक ऑर्गेनिक व्यू ऑफ स्टेट होता है. तो जो बात आपने कही, इट अटेस्ट टू द फैक्ट दैट कि गोवलकर आउटसाइडर्स को, यानी मतलब जो उनकी टर्मिनोलॉजीज थी उसमें वो पैथोजन की तरह देखते थे कि वी हैव टू क्लीन देम आउट. एट द आज भी लोग कॉकरोच की तरह देख रहे हैं, हालांकि वो मूवमेंट में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन द वोकैबुलरी तो कहीं ना कहीं से आती है ना. टर्माइट्स हैं, कॉकरोचेज हैं. और एट द सेम टाइम जब आप जर्मनी में देख रहे हैं ड्यूरिंग 1930s, हिटलर का भी एक यही नज़रिया था कि वी हैव टू फॉर्म अ रेस विच इज़ प्योर इन इट्स क्रिएशन. लाइक वी हैव टू, लाइक दे ऑल्सो हायर्ड, उनके खुद के यूजेनिक्स थे जो ये चीज़ें चेक करते थे कौन रेस में एसिमुलेट हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है. सो दे डीएनए का प्रोग्राम. प्योर डीएनए का प्रोग्राम था. और एग्जैक्टली इसी तरीके से जब हम देखते हैं कि ज़ायनिज़्म में, अब जब हम मॉडर्न टाइम्स में ये चीज़ें देखते हैं कि इस वक्त पे ज़ायनिज़्म और हिंदुत्व का जो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, जो थियोलॉजिकल ग्राउंडिंग पे इस्टेब्लिश किया गया है, ये ग्रैंड हिस्टोरिकल क्लेम के साथ एक एक्सक्लूजन को भी आगे बढ़ाता है. ये एक्सक्लूजन सिर्फ वायलेंस को नहीं सामने लेके आता है, साथ ही साथ ये एक सिविलाइजेशन स्टेट के भी क्रिएशन को आगे बढ़ाता है. जो ये सिविलाइजेशन स्टेट का डिस्कोर्स है, इसमें आपको क्या ये स्टेट के सिर्फ हिस्टोरिसिटी से रिलेटेड है या इसके ये गवर्निंग लॉजिक में भी शामिल है? जब हमने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि जो टेरिटोरियलिटी है और जो फ़िलॉसफी है वो कम्प्लीटली फ्यूज्ड है. फ़िलॉसफी के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं. एक होता है कि भाई इंडिविजुअल लेवल पे फ़िलॉसफी क्या कह रही है, एक उसका इज्तिमाई और कलेक्टिव विज़न होता है, ऑर्गेनाइज कैसे हो रही है वो फ़िलोसॉफिकल विज़न. तो कोई भी जो फ़िलोसफी अपनी आप को ये क्लेम करेगी कि उसका होलिस्टिक विज़न है किसी चीज़ का लेके, तो उसका एक विज़न सिविलाइजेशन का भी होगा. सिविलाइजेशन को अब प्योरली आप स्टेट के फॉर्म में देखें तो गलत है. मतलब सिविलाइजेशन ऐसी भी हो सकती है, मान लीजिए पर्शियन सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन है, वो है कि वो ओवरलैप कर सकती है डिफरेंट टेरिटोरियल रीजन्स में. टेरिटरीज फॉर्म और वो होती रही हैं हिस्टोरिकली. तो जो उसका सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव है कि हिंदू सोसाइटी ऑर्डर्ड कैसे होती है और वो नॉन हिंदूज से कैसे डील करते हैं, मलेच हों या दूसरे भी, या विद इन हिंदुज़म जो डिस्टिंक्शंस हैं उनकी विद इन ऑर्डरिंग कैसे होती है, उसके रूल्स क्या हैं, उसके रेगुलेशंस क्या हैं, उसकी राइट्स क्या हैं, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, क्या चीज़ें वो प्रोहिबिट करते हैं. तो सिविलाइजेशन तो प्रोड्यूस होती ही है. सिविलाइजेशन स्टेट जब बनता है कि जब स्टेट का जो स्ट्रक्चर है वो ये कोशिश करे कि सिविलाइजेशन के लॉजिक को बॉटम अप के साथ साथ वो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस में भी मैनिफेस्ट कर दे. शुरू में हमने ये बात की ना कि लॉ का पर्टिकुलर, यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन होगा, ट्रिपल तलाक का होगा, एसआईआर का होगा, सीए का होगा, इमिग्रेशन का होगा, सिटीजनशिप का होगा. आपका ये होगा कि भाई किसको रिजर्वेशन मिल सकता है, किसको नहीं मिल सकता. आपकी और भी जितनी भी स्टेट की किसको आपको ये बोल सकते हैं किस तरह का काम करना चाहिए, किसको आपको अगर आपके बच्चे इतने से ज़्यादा हैं तो फिर आप को जॉब नहीं मिलेगी. हालांकि वो जो रूल्स हैं वो रिलैक्स कर दिए जाते हैं, इवन अगर वो कहीं और पे मिलते भी हैं, लेकिन रूल्स एग्जिस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उसका कम से कम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को यूज़ करने में, उसको मार्जिनलाइज करने में टारगेटिंग हो सके. तो उसमें फिर उनको एनआरसी के बाद सीएए लाना पड़ता है कि भाई अगर हम इसमें हमारे भी लोग आ रहे हैं तो उनको फिर इंक्लूड करने का लॉजिक. तो एक्सक्लूजन और इंक्लूजन ये दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं. और उससे ये है कि भाई सिविलाइजेशन स्टेट जब हो जाता है, जैसे ज़ायनिज़म के पर्सपेक्टिव से, हालांकि जूडाइज़म का जो प्रैक्टिस्ड फॉर्म है और ज़ायनिज़म की जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है आज की डेट में, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. 93% ऑफ द जूज़ विद इन इसराइल अगर ये बोलें कि भाई हम चाहते हैं कि वह गज़ा में जेनोसाइड हो, तो इट इज़ अ हाईली फ्यूज्ड सब्जेक्ट. सब्जेक्टिविटी अगर कोई और वर्जन्स हैं भी अवेलेबल तो दे आर अ माइक्रो माइनॉरिटी, दे डोंट मैटर मच. इंडिया में अभी उस लेवल का फ्यूजन हुआ नहीं है, लेकिन हो रहा है.
वो फ्यूजन जो है वो उसको सिविलाइजेशन स्टेट के लॉजिक की तरफ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है फ्रॉम द फोर्स्ड पर्सपेक्टिव। जितना जितना जो एंटी माइनॉरिटी, एंटी मुस्लिम, इवन दलितों के ख़िलाफ़ वो बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है कि भाई क्योंकि मुसलमानों को विजिबलाइजेशन और हाइपर विजिबलाइजेशन किया, एक तरफ उनको इरेज किया जा रहा है उनकी पावर को, दूसरी तरफ उनसे होने वाले पोटेंशियल थ्रेट को हाइपर विजिबलाइज किया जा रहा है। तो इनविजिबलाइजेशन और हाइपर विजिबलाइजेशन का कॉन्ट्रडिक्शन एग्जिस्ट करता है कि भाई आपको क्या चीज़ विजिबलाइज करनी है, क्या चीज़ इनविजिबलाइज करनी है। तो उस कंटेक्स्ट से अगर आप देखें तो मुसलमानों की मार्जिनलाइजेशन का हाइपर विजिबलाइजेशन में जो दलित एट्रोसिटीज़ हैं वो भी छुप रही हैं। हालांकि दलित एट्रोसिटीज़ कम नहीं हुई हैं, और वो छुपने की वजह से विजिबलाइजेशन ऑफ सबॉल्टर्न दलित्स, पार्ट ऑफ हिंदुत्व को हाइपर विजिबलाइज किया जा रहा है। तो उससे जो प्रोजेक्शन हो रहा है कि भाई दूसरे दलितों पे जो आप पे नहीं है कि भाई पोटेंशियली हमारा यहाँ स्पेस है। तो फिर सिविलाइजेशन क्या आती है कि वो सिर्फ ये नहीं प्रोड्यूस करती कि हम अपने बारे में कैसे सोचें, वो ये भी प्रोड्यूस करती है हमारे बीच में लोग जैसे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, क्रिश्चियन राष्ट्रीय मंच, जैसे मज़दूर का कोई आंदोलन BMS, जैसे आपकी कोई सोशल वेलफेयर की सोसाइटी, जैसे कोई आपके स्कूल्स का नेटवर्क। तो वो फिर एजुकेशन से लेकर वो वर्ल्ड व्यू जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि हिंदुज़म अपने बारे में ऐसे सोचे, आप भी हिंदुज़म के बारे में कैसे सोचें कि आप भी हिंदू हो। यही बोल रहे हैं ना RSS के चीफ, हम विश्व गुरु हैं। किस चीज़ के विश्व गुरु हैं? तो फिर ये सिविलाइजेशन लॉजिक ऐसा होता है कि जो सेल्फ रिप्रोड्यूस्ड होता है। मतलब नेशन स्टेट अभी भी एक टेक्नोलॉजी है। अब टेक्नोलॉजी क्या है कि भाई लोग ही टेक्नोलॉजी हैं। तो न्यू हिंदुत्व नेशन स्टेट के भी इस लेवल के नीचे कि भाई RSS नहीं, अब आपने एक्सियम्स प्रोड्यूस कर दिए कि भाई हिंदू सिविलाइजेशन कैसे प्रोड्यूस होती है, और वो आपने जो एक्सियम्स हैं, मतलब जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने उनको लोगों की रूह में तक निचोड़ दिया, जिसको इरफान अहमद एक लेवल पे हिंदू ओरिएंटलिज्म भी बोलते हैं कि आपको आपके बारे में सोचने के लिए वो तो ये बोलते हैं कि भाई ब्राह्मण कैसे या दूसरे लोग जो अप्रकाशी वो कैसे। मैं उसको और ज़्यादा आगे ले जाऊंगा कि आप ही के लोग में लोग क्रिएट करें और उनसे बुलवाएं कि अपने बारे में कैसे सोचो। ये और एक्सटेंशन है, हालांकि वो भी हिंदू ओरिएंटलिज्म में आएगा कि उनको इम्पास हो रहा है, बट उसकी जो लोकेशन है, फिज़िकल लोकेशन है, उसमें फिर और जस्टिफिकेशन है कि भाई 2002 के गुजरात राइट्स के कुछ महीने बाद मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ऑफिशियली बनाई गई, और उनका काम क्या था कि भाई ये साबित करना कि भाई जो कुछ मुसलमान भी हैं वो भी BJP के साथ हैं। आज आप देखिए वाइस चांसलर्स हमारे जामिया के, दूसरी जगहों के किस तरह से। तो सिविलाइजेशन और डीपर हो गया, वो नेशन से भी। इसलिए बोलते हैं वो लोग कि भाई हिंदू सिविलाइजेशन बिफोर नेशन। लेकिन मुसलमानों के लिए क्या, इस्लाम पहले या नेशन पहले? और हिंदुओं के लिए क्या, सिविलाइजेशन पहले या नेशन पहले? तो डिस्कोर्स की कॉम्प्लिकेशन और कॉम्प्लेक्सिटी भी क्रिएट की जाती है, क्योंकि पावर आपके पास में, माइक आपके पास में, आप उनसे क्या सवाल पूछोगे, उनसे क्या सवाल पूछोगे। और आपने नहीं, हिंदू सिविलाइजेशन ही हिंदुस्तान है, तो फिर नेशन और सिविलाइजेशन की हायरार्की क्यों? क्योंकि आपको पता है कि नेशन की कैटेगरी में कल को अगर कोई और आ गया तो हो सकता है कि भाई सिविलाइजेशन को फिर दूसरे इंडियन पर्सपेक्टिव जो कोई और दिया जा रहा है उससे देखा जाने लगे। तो इसका मतलब आपके लिए भी नेशन फर्स्ट नहीं है लॉजिक में।